बुक ऑफ जोब चैप्टर 22 और उसका 28वां पद आपके साथ आज खुदावंद की महिमा के लिए और अपनी शिक्षा के लिए बांटना मांगता हूं। बुक ऑफ जोब चैप्टर 22 एंड वर्स 28 यूं लिखा हुआ है, जो बात तू ठाने, जो बात तू ठाने। नए साल पर ये आशीष, ये आशीर्वाद और ये बरकत बोलना चाहता हूं आपके साथ। जो बात तू ठाने। नए साल पे ना कुछ कुछ दिल में हम ठानते हैं, इच्छाएं, कामनाएं होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, आरजू होती है और हम ठानते हैं इस साल हम जमीन खरीद लेंगे, इस साल हम मकान बना लेंगे, इस साल बिटिया की शादी करेंगे। एक प्रोजेक्ट अपने सामने रखते हैं। एलीपस बात कर रहा है अय्यूब से। अय्यूब का यह समय बड़ा खराब चल रहा है। थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। ताश के पत्तों की तरह इसकी जिंदगी ढह सी गई है। जो कुछ इसके पास था अब सब कुछ बिखर सा गया है और लोग इस पर हंस रहे हैं, इस पर मजाक बना रहे हैं, इसे ठट्टों में उड़ा रहे हैं। पर तेमानी एलीपस एक बड़ा बुद्धिमान आदमी है और उम्र दराज है और वो आज ये बरकत, ये आशीष और ये कल्याण बोल रहा है अय्यूब पर। अगर अय्यूब पर ये बरकत ठहर सकती है और अय्यूब पर अगर ये बरकत लग सकती है तो मुझे लगता है हम में से हर एक इस बरकत का वारिस हो सकता है। बिकॉज द स्टेट इन विच जोब was totally against what he is thinking of. जो कुछ इसने बनाया था, जो कुछ इसने जमा किया था, सब चला गया। जानवर, रेवड़, पैसा, घर, मकान और यहां तक कि औलाद। और अब तो शरीर भी इसका घायल, जख्मी है, राख पर बैठा है, ठीके से खुजा रहा है और मौत मांग रहा है। पर खुदा का शुक्र करता हूं एलीपस का यह वचन आज किसी की जिंदगी में पूरा हो। जो तू 2026 में ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगा। वो तुझसे, कहिए आमीन, विश्वास के साथ आमीन। वॉट एवर यू डिसाइड ऑन इट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर यू। जिस किसी काम को करने की तू मन में ठाने, जो कुछ तू इच्छा करे, वो तुझसे एक बहुत बड़ी आशीष है। ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, ढेर सारे प्लान्स हमारे पास रहते हैं, ढेर सारे हम ख्यालों में जीते हैं। और खुदा का खादिम अय्यूब से ये बरकत बोल रहा था और मेरी दुआ ये है ये बरकत आज किसी सुनने वाले पर ठहर सके। जो कुछ तू ठाने वो तुझसे। एलीपस बात कर रहा है, उसको बता रहा है अगर तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, if you turn towards God, see in this world when you turn towards people they really disappoint you. यार हम सोच रहे थे वो कर देंगे, हम सोच रहे थे वो हमारा बना देंगे, वो हमें पहुंचा देंगे, वो हमारे रास्ता निकाल देंगे, पर क्या करें उन्होंने मना कर दिया। एंड टाइम पर उन्होंने धोखा दे दिया, कहने लगे इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। नो आई डोंट, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज उन्होंने कह दिया ना तो ना। पर मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा का कलाम कह रहा है यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे तो, और उसके बाद लिखा 27वें पद में, तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। फिर कहने लगा और जो कुछ तू ठाने तुझसे बन पड़ेगा। जो कुछ आप ठान रहे हैं, अपने दिल में तहिया कर रहे हैं, अपने दिल में इरादा किया है, आपके दिल में एक इच्छा है, मेरी दुआ यह है स्वर्ग का परमेश्वर उसे आपके लिए पूरा करे। और मेरी दुआ यह है हम अपने ताकत से, अपने पैसे से, अपनी अकल से, अपने जुगाड़ से और अपनी गोटों से नहीं, पर चाहते हैं खुदावंद तेरे फजल से वो पूरा हो सके। जो कुछ तू ठाने तुझसे बन भी पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हालेलुया। और तेरी राहों को नूर रोशन करेगा। खुदा का नूर, द लाइट ऑफ गॉड विल बी ऑन दाई पाथ। तुम ठोकर खाते, भटकते, मतलब बदहवास नहीं रहोगे, मालूम नहीं कैसे करें, कहां जाएं, किससे बात करें, कोई हमारी मदद कर दे। कहने लगा तुम्हारी राहों पर ना खुदा की रोशनी होगी। तुम्हें मालूम होगा तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं। तुम्हारा जो बिजनेस तुम करना मांग रहे हो उसमें पैसा नुकसान नहीं होगा। तो तुम बिटिया की शादी करना मांग रहे हो उसमें धोखा नहीं होगा। तो जो बच्चे के मुसाफिर के बारे में सोच रहे हो, यू विल नॉट स्ट्रगल बट गॉड विल पेव द वे। इट बिकम्स मच इजियर जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप कहीं जा रहे हो और उस रास्ते पर रोशनी हो। आपके मोबाइल में टॉर्च लगाई गई है। मोबाइल में टॉर्च की क्या जरूरत है? उन्हें मालूम था कई बार ऐसी जगह होगी जहां अंधेरा होगा, अगर टॉर्च होगी तो आप फौरन देखकर
इमीडिएटली आप फट से मोबाइल निकालते हैं, टॉर्च जला लेते हैं। मालूम क्यों? रास्ता कठिन है, रास्ता खराब है, लेकिन वो छोटी सी रोशनी तुम्हारी मदद करती है कि तुम पार निकल जाओ। मैं आपसे टॉर्च की और मशाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं जिसने जगत को नूर किया है, जिसने जगत को रोशन किया है। वो खुदा तेरी राहों को 2026 तुम्हारे लिए रोशनी से भरा, बरकत से भरा, प्रकाश से भरा और आशा से भरा साल हो। जो कुछ तू ठाने तुझसे बन पड़ेगा और तू भटकेगा नहीं। तेरा वचन मेरे पांव के लिए और मेरे मार्ग के लिए। I will not be a blind man walking in no man's land, but I know the direction God is taking me into. मुझे मालूम है मेरा गंतव्य क्या है, मुझे मालूम है मेरे खुदा ने मुझे ठाना है और मैं भटकूंगा। यूं लिखा हुआ है भजन 1 और उसके 3 पद में, बहुत अच्छी आशीष लिखी है। और वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में, और उसके पत्ते, फिर आगे क्या लिखा है, और जो कुछ वो पुरुष करे, वो पुरुष। देखो, मैं तो ये नहीं मानता हूं कि ये साल आपके लिए हमें कुछ नहीं करना, भैया सब कुछ हो गया। कुछ ना कुछ तो मंसूबे बांधे होंगे आपने, कुछ तो कुछ इरादे आपके पास होंगे। जहां तक बिजनेस था, अब उसको ऊपर ले जाना। जहां तक आप नौकरी में थे, आप चाहते हैं उसको छोड़कर एक बड़ी नौकरी। जहां तक आप सेवकाई में थे, आप चाहते थे उससे अब बेटर सेवकाई, उससे आप बेहतर सेवकाई कर सकें। बच्चों के लिए आप सोच रहे हैं कुछ बेहतर हो जाए, खानदान के लिए एक कमरा और, हमारा किचन मॉड्यूलर हो जाए, हमारे घर में एसी लग जाए। ये सब बरकतें अच्छी हैं, पर मेरी दुआ ये है खुदा तुम्हारी रहनुमाई करे और जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर। खुदावंद उसके लिए कह रहा है 2026 के लिए। 2026 में बहुत से लोग बहुत से कामों में हाथ लगाएंगे, बहुत से प्रयास करेंगे, बहुत से एंडेवर्स होंगे, बहुत से नए बिजनेस शुरू किए जाएंगे। पर मैं उनकी गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर मैं गारंटी उसकी ले सकता हूं जो खुदा को अपने बिजनेस में ऊपर रखता है, जो खुदा को अपने खानदान में ऊपर रखता है, जो खुदा को अपने बच्चों में, अपनी सेवकाई में ऊपर रखता है। उनके बारे में लिखा है, और जो कुछ वो पुरुष करे वो कामयाब होगा। जो कुछ आप ठान रहे हैं अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपने मकान के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए। हम चाहते हैं इस बार हमारी 20th एनिवर्सरी है, हमारी 25th एनिवर्सरी है, इस बार हम लोग 40 साल पूरे करें। हम ये करेंगे, खुदा करे पूरा हो। जनवरी से तुम प्लान बना रहे हो, हम लोग इस बार छुट्टी अपनी जून में यहां मनाएंगे, खुदा करे पूरा हो। तुम प्लान करो हम अपने बच्चे के एडमिशन यहां कराएंगे, खुदा करे पूरा हो। तुम दुआ कर रहे हो, प्रभु हम चाहते हैं हम यहां का फॉर्म भर रहे हैं, यहां एडमिशन हो जाए, खुदा करे वो पूरा हो, बशर्ते यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे। If you turn towards the Most High, He will fulfill the desires of your heart. सुनिएगा, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 और उसकी 3री आयत एक बहुत उम्दा आयत है। और यूं लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय और उसका 3रा पद। और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के स्वामी ने देखा। एक अजीब सी बात है, यूसुफ बेचा गया है, भाइयों ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया है, इसे कौड़ियों के दाम में, 20 चांदी के सिक्कों में, he was sold on a very low price। गुलाम की कीमत भी 30 चांदी के सिक्के थी। इससे इसके भाइयों ने कहा हमारे किसी काम का नहीं, बेच दो इससे। 20 चांदी के सिक्के, हम सब भाइयों को, 10 भाइयों को 2-2 सिक्के मिल जाएं, हमारे लिए यही बहुत है। 2 कौड़ी का आदमी है ये, 2 चांदी के सिक्के पर उन्होंने कहा हाँ ले जाओ हमारे भाई को। 10 लोगों में बांट दिए गए 2-2 चांदी के सिक्के, 20 चांदी के सिक्के लेकर खुश हैं। पोतीपर के घर में बहुत बड़े हाई पोस्ट पर नहीं है, गुलाम की तरह आया है और सब गंदे काम, छोटे काम करता है। पर कमाल की बात लिखी है 39वें अध्याय के 3रे पद में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है, और जो काम वो, whatever he puts his hand into, जो कुछ काम इसके हाथों में दे दो। इसे नहीं आता है किस तरह से ये बिजनेस हैंडल करे,
पर यार इसके हाथ में हमने अपना बिजनेस दिया, इसके हाथ में खेती किसानी दी, इससे कहा कि तुम गल्ले की देखभाल करना, और तब से अनाज की घटी नहीं हो रही है। फिर हमने उसको वहां से लाया, हमने कैसे करो, तुम जानवरों को देखना, तुम भेड़ बकरियां देखा करना। भेड़ बकरियां मरी जा रही थी, प्लेग फैल रहा था, लेकिन जब से इसने काम संभाला उस पर ब्लेसिंग हो गई। हमने इससे कहा कि ठीक है अब तुम हमारा बिजनेस देखो, अब जो ट्रांजैक्शन होता है वो सब तुम देखा करो, वही खाता इसके पास रहता है। भाई जो लॉस में जा रहा था उस पर फायदा होने लगा। जिस किसी काम में, जहां तुम नौकरी कर रहे हो ना, खुदा तुम्हारे हाथों में बरकत देगा। जिस डिपार्टमेंट में तुम खड़े होगे वो डिपार्टमेंट सबसे अधिक रेवेन्यू लेकर आएगा। जिस क्लास को तुम पढ़ाओगे उस क्लास में बच्चों के सबसे अच्छे नंबर आएंगे, वहां के बच्चे बहुत सुधरे और बहुत साफ निकल कर आएंगे। खुदा की बरकत थी। सब तरफ गंदी बातें, सब तरफ लोग कुछ कह रहे थे, पर यूसुफ ने फैसला किया था कि मैं अपने आप को पवित्र बना के रखूंगा। और उसके मालिक ने देखा, योर बॉसेस, योर एम्प्लॉयर्स विल सी द हैंड ऑफ गॉड इज विथ जोसेफ, द हैंड ऑफ गॉड इज अपॉन जोसेफ। और जिस किसी काम में ये हाथ लगाता है, हम जिस किसी काम में हाथ लगा दें वो काम ही खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। मम्मी कहती है भैया तुम ना करो, तुम रहने दो, तुम करते हो तो सब। खुदा करे तुम्हारे घर में लोग कहें कि तुम हाथ लगा दो। मुझे याद है मैं अपने स्कूल में था और मेरा पढ़ाई वाला करियर बहुत अच्छा नहीं था, बस नैया पार होती थी, बस नैया पार होती थी, वो भी प्रभु भरोसे बस खाली निकल गए। फिर 7वीं क्लास में प्रभु भरोसे काम नहीं चला और हमसे कहा गया कि आप 777 कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अब करनी पड़ी। स्कूल में बुलाया गया, हमारे पेरेंट्स को, पापा को बुलाया गया। जो हमारी मैम थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मालूम है ना आपको, जब बच्चा फेल हो जाता तो लाइन हाजिर हो किया जाता है, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। और हमारी टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट थी, हमारे पिताजी साथ में गए तो जाकर के वो कुर्सी रखी थी उस पर आके बैठ गए। तो हमारी मैम गुस्सा हो गई, आप बैठ कैसे गए? एंड शी सेड दीज वर्ड्स, फादर ऑफ अ फेलियर। और कस के उन्होंने बात करी, डांटा वाटा, हमारा रिपोर्ट कार्ड फेंक दिया। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के और आंख में आंसू लेकर के पापा की बेइज्जती कराकर स्कूल से लौट आए। मुझे बहुत खराब लगा, बहुत तकलीफ हुई, मेरे कारण मेरे पापा की बेइज्जती हुई, पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपने किया है, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। ऑल सेड एंड डन, हम उस स्कूल में पढ़ते रहे। जो हमारी टीचर 7वीं में थी, फिर वही हमारी क्लास टीचर बनी 12वीं में। हम बड़े हो रहे थे, हमारी टीचर भी बड़ी हो रही थी, हम पास हो रहे थे, वो भी पास हो रही थी, तो वो 12वीं तक आ गई। वो 12th में फिर वही टीचर हमारी क्लास टीचर। अब वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती थी, बड़ा डर लगता था उनसे और उनका खूंखार रूप हम देख चुके थे। पर मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूं, इन 5 साल में खुदा ने ऐसा कुछ बदला मेरे अंदर, हमारे घर में, मेरी परिस्थिति में, मेरे हालात में। अब हम जब 12th में उनकी क्लास में थे तो हम उनके बहुत पेट स्टूडेंट बन गए, पास करते गए, पढ़ाई लिखाई में जो कुछ हो रहा था वो हो रहा था। एंड आई स्टार्टेड सर्विंग गॉड। शी वाज अ क्रिश्चियन टीचर, शी न्यू अच्छा ये चर्च में है, वर्शिप कराता है, गाना वाना गाता है, और प्रभु का बड़ा अनुग्रह था। उनके घर में उनके बेटे के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और अब हम इतने उनके टीचर के मुंह लगे हो गए थे कि हम हॉस्पिटल में उनकी बहू को विजिट करने गए। चीजें बदली थी, हॉस्पिटल की बहू विजिट करने गए। जैसे ही वहां पहुंचे, स्कूल के सामने ही झलकारी भाई हॉस्पिटल था, जैसे ही वहां पहुंचे तो बच्चे को गोदी में लिए बैठी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, उससे कहने लगी, शैलेंद्र इस बच्चे को अपनी गोदी में ले लो, मैं चाहती हूं ये तुम्हारी तरह बने। 5 साल बीते थे, मुझे याद था, शायद वो तो भूल भी गई हुई। 5 साल बीते, मुझे याद आया, खुदा बाप आप एक मनहूस और एक फेलियर को ये बरकत दे सकते हैं कि जो कुछ वो छुए वो आशीष पाए। तारीफ मेरी नहीं थी, तारीफ उस खुदा की थी जो हम कमजोरों, निर्बलों और मूर्खों को अपनी बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जिस किसी काम में यूसुफ हाथ लगाता वो काम सफल होता है। मेरी दुआ यह है, खुदा तुम्हारे हाथों में वो बरकत दे। तुम्हारे हाथ वैसे ही छोटे हैं, तुम्हारे हाथ वैसे ही लिमिटेड है, पर आसमान खुदा उन हाथों पर अपने हाथ को रख देगा और जिस किसी काम पर तुम हाथ लगाओगे वो बरकत पाएगा।
मूसा के हाथ नहीं बदले, हाथ उसके बिल्कुल वैसे ही थे। पर धन्यवाद करता हूं, मूसा लाठी को फेंकता था तो वो लाठी सांप बन जाती थी और फिरौन के जादूगरों के सांपों को खा जाया करती थी। मूसा अपना हाथ उठाता था, लिखा हुआ है, और आसमान के खुदा ने अपने हाथ को मूसा के हाथ पर रख दिया और फिर मूसा के हाथों से आश्चर्य कर्म हो रहा था। मेरी दुआ यह है, खुदा अपने हाथों को तुम्हारे हाथ पर रख दे और 2026 तुम्हारे लिए बरकत का साल हो। जो कुछ वो पुरुष करे वो उससे सफल हो। जो कुछ तुम ठानो तुमसे बन भी पड़े। यूसुफ के बारे में ना ये वाली बात केवल पोती पर नहीं कह रहा है। पोती पर के घर में कुछ कुछ होता है, इसे उठा के डाल दिया गया जेल खाने में। जेल खाने में चला गया, वहां से निकाला गया और फिर आप कहानी जानते आगे, फिरौन के सामने खड़ा हुआ और फिरौन ने भी कहा कि इसके जैसा बुद्धिमान क्या शख्स हमें कोई, यू नो व्हाई, बिकॉज जो कुछ वो करता था वो काम सब पापा ने जिम्मेदारी दी। जिस किसी छोटे से काम में गॉड मेड इट अ सक्सेस। पोतीपर के घर में जो कुछ काम मिला खुदा ने उसको आशीष दी। अब फिरौन के सामने खड़ा है और 7 साल बहुत अच्छे रहे, लेकिन जब 7 साल डिफिकल्ट हुए, क्रिटिकल हुए, तबाही वाले थे, मुसीबत वाले में थे, मिस्र देश में मुसीबत और आफत नहीं आई क्योंकि यूसुफ के हाथों में बरकत थी, यूसुफ के हाथों में आशीष थी। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय, बुक ऑफ डिट्रॉनमी, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 8वां पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। तेरे खत्तों पर, ये आशीष मूसा प्रोनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं, तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खत्तों पर, योर स्टोर हाउसेस, योर बॉन्ड्स, और फिर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा। उन सब आप देखिए आपके हाथ किस किस काम में लगते हैं। मम्मा के साथ रोटी बनाने में तो रोटी अच्छी बनेगी। पापा के साथ बिजनेस में हाथ लगाओगे, पापा जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सीजनड हैं, पर चला नहीं पा रहे हैं दुकान, चला नहीं पा रहे अपना बिजनेस, तुम्हारा हाथ लगेगा, उस पर आशीष। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। उन सबों पर यहोवा, अगर तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे, तू उससे प्रार्थना करे, वो तेरी राहों को रोशन करेगा और जो कुछ तू ठाने तुझसे, आई एम प्रेइंग, खुदा करे इस साल जिस किसी काम में तुम हाथ लगा दो, अपने खुदा को सामने रखना, कहना खुदा बाप मुझे नहीं मालूम हाउ टू डू इट, बट आई प्रे लेट माई हैंड्स बी इन योर हैंड। छोटा बच्चा अपने हाथों से कोशिश करता है ए बना सके, नहीं बन रहा उससे। उसको स्कूल में सिखाया गया था, डॉट डॉट भी बने थे, सिखाया गया था, पर उससे ए नहीं बन पा रहा था। घर आता है परेशान है, बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ती हैं, उसके हाथ में पेंसिल है और फिर मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका ए बनवा दिया, ए बनवा दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर पता नहीं कब वो बच्चा ए। मेरी दुआ ये है, खुदा अपने हाथों को तुम्हारे हाथों पर रख दे और जो कुछ काम तुम करो, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, तुम्हारी बिटिया की शादी, तुम्हारे बेटे का वो काम, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारा घर, टॉकिंग अबाउट ऑल द कंस्ट्रक्शन दैट यू थिंकिंग ऑफ, मकान के बारे में जो कुछ तुम सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कुछ तुम सोच रहे हो, खुदा करे 1 रुपया भी बर्बाद ना हो। जिस किसी काम में तू हाथ लगाए, सेवकाई के जिस काम में, घर के जिस काम में, नौकरी के जिस काम में, परिवार के जिस काम में, जिस किसी काम में तू हाथ लगाए, यहोवा उन सबों पर आशीष, उन सबों पर। भाई बिल्कुल सूखा है, बेकार है, दुकान चलेगी नहीं, बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया है, इसमें कोई पैसा नहीं है, खत्म हो जाएगा, तू हाथ लगाएगा और यहोवा उसे फलवंत कर देगा। क्या बचा मिस्र देश में? अरे 7 साल में जो भयानक आएंगे, मिस्र बर्बाद हो जाएगा। नहीं बर्बाद होगा क्योंकि यूसुफ ने अपना हाथ लगा दिया है। फिरौन खाएगा और फिरौन के बाद उसका पूरा देश खाएगा और आसपास के देश भी खाएंगे, क्योंकि आसमान का खुदा यूसुफ के हाथों से सिर्फ फिरौन को और फिरौन के लोगों को नहीं, पर यूसुफ के खानदान को भी पालना चाहता है। जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा, यहोवा आशीष देगा। दूसरा सैमुएल 7वां अध्याय निकालिए, अच्छा लगेगा आपको। इट इज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर एंड ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ व्हाट गॉड कैन डू। 2 सैमुएल चैप्टर 7
और उसकी तीसरी आयत। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, खुदा बाप ने दाऊद को बरकत दी। दाऊद परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की राहों पर चलता है। और उसके दिल में ख्याल आया। दूसरे पद से पढ़िएगा भैया। तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा। दाऊद के बारे में लिखा, दाऊद राजा था। दाऊद ने जाकर नातान से कहा, नातान उसके घर में आया तो दाऊद बहुत खुश था, बहुत बहुत प्रभु में आनंदित था। और दाऊद ने नातान से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं। मेरे पास बड़ी बरकत है, मेरा घर जो है बहुत अच्छा है, देवदारू की लकड़ी का बना हुआ है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड आई एम वेल कंफर्टेड इन दैट हाउस। जब सर्दी होती है तो मेरा घर गर्म रहता है, जब बहुत गर्मी होती है मेरा घर ठंडा रहता है, हम सुरक्षित रहते हैं। मैं तो देवदारू के बने घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। लेकिन वाचा का जो संदूक है ना, वो तंबू में रहता है। सयोन पहाड़ के ऊपर दाऊद ने एक तंबू लगा दिया था, और वाचा के संदूक को जब लेकर आया फिलिस्तीनियों से, तो उसने लाकर वहां पर उसे रख दिया था फॉर एवरीबॉडी टू सी इट, एंड प्लस इट वॉज ओनली कवर्ड फ्रॉम द टॉप। और वैसे भी तंबू में इसलिए था क्योंकि बरसों बरस से, मूसा के जमाने से ये तंबुओं में ही रहता था। दाऊद अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, पंखा झलने वाले उसके आसपास खड़े थे, अपने पर्दों को देख रहा था, अपनी छत की लकड़ी को देख रहा था, खूबसूरत नक्काशी को देख रहा था, एकदम सुसुमान में, अरे बाप, मैं जो भेड़ों के पीछे भागा करता था, मैं जो सिर्फ एक चरवाहा लड़का था, खुदा ने मुझे बरकत दी और आज मैं इतने खूबसूरत मैंशन में रह रहा हूं। पहाड़ के ऊपर मेरा घर बना हुआ है, सुरक्षित है, हवादार है, सब तरफ नौकर चाकर खड़े रहते हैं। और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे खुदा का संदूक धूप में, बारिश में, तपिश में, आंधी में, धूल में सिर्फ तंबू के नीचे है। तो कहने लगा, मैं तो देवदारू के घर में रहता हूं और वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, नातान ने ये बात समझ करके दाऊद के दिल में क्या चल रहा है, नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। क्योंकि यहोवा तेरे, लिसन टू दिस, सुनिए, अगर आपका मोटिव सही है, इफ यू हैव अ राइट मोटिव इन योर हार्ट फॉर द हाउस ऑफ गॉड, फॉर द पीपल ऑफ गॉड, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, तो मैं इस तीसरे पद को आपसे बोलना चाहता हूं और नातान की भाषा में बोलना चाहता हूं। जो कुछ तेरे दिल में है तू कर, और यहोवा तेरे, गॉड विल फुलफिल दैट, गॉड विल एस्टैब्लिश दैट। जो कुछ तुम्हारे दिल में इच्छा है करने की अपने बच्चों के लिए, खुदा उसे पूरा करेगा। जो कुछ तुम्हारे दिल में इच्छा है खिदमत के लिए, खुदा उसे पूरा करेगा। जो कुछ तुम्हारे दिल में तमन्ना है अपने लिए, तू कर, खुदा उसे पूरा करेगा। बट यू नीड टू हैव अ राइट मोटिव। मेरी दुआ यह है, जो कुछ तुम्हारे सामने एज अ प्रोजेक्ट 2026 के लिए रखा हुआ है, जो कुछ तुम सोच रहे हो, जो कुछ तुमने दिल में ठाना है, खुदा करे, खुदा की बरकत से और खुदावन की दी हुई शक्ति से और खुदावन की मदद से, जो खुदा यूसुफ के लिए, जो खुदा दाऊद के लिए और जो खुदा अय्यूब के लिए पूरा करता है, वो तुम्हारे लिए भी पूरा करे। खुदा तुम्हें बरकत दे। मैं चाहूंगा अंकल से कि आकर के